इस वीडियो से पहले जब मैंने यूट्यूबर्स के बिजनेस को थोड़ा सा एनालाइज किया था तो छोटा सा लफड़ा हो गया था। और जैसी वीडियो बनने वाली है मुझे लगता है कि इसके ऊपर तो डायरेक्ट केस ही होगा। कौन कौन सा यूट्यूबर अपने कौन कौन से बिजनेस को चलाने के लिए क्या क्या अनएथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहा है, क्या क्या मार्केटिंग कर रहा है और कितने पैसे कमा रहा है, ये सारी चीजें तुम लोगों को बताना थोड़ा सा गलत तो डेफिनेटली है, पर मेरे को पता है कि तुम लोग सुनने तो यही आए हो। वो तो मैं जबरदस्ती तुम लोगों को बिजनेस और मार्केटिंग की बातें चेप देता हूँ। LLA की चाय, किंग का ब्लैंको, अंकुर और ध्रुव के अपने कोर्स और हमारे टेक बर्नर की घड़ी और भी काफी सारी चीजें जिनके ऊपर हम आगे बात तो डेफिनेटली करेंगे, पर हम शुरुआत करेंगे फ्लाइंग बीस्ट से। और फ्लाइंग बीस्ट इकलौता ऐसा आदमी है जिसको मैं इतना एडमायर करता हूँ और मुझे यूट्यूब के ऊपर इतना क्रेजी लगता है ना वो आदमी। अगर फ्लाइंग बीस्ट का बताऊं तो आज से 1.5 से 2 साल पहले इनके स्पॉन्सरशिप का प्राइस उतना था जिसके अंदर आप लोग एक टाटा की पंच ले आओगे। और अभी लेटेस्ट प्राइस का मेरे पास कोई डेटा नहीं है, पर शायद थोड़ा सा कम हुआ होगा या फिर सेम ही रहा होगा, क्योंकि इनके सब्सक्राइबर्स तो बढ़े हैं पर इनके व्यूज कम हो चुके हैं। और यही चीज इन्होंने भी एनालाइज करनी शुरू कर दी थी कि भैया यूट्यूबर्स का करियर बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए होता है। तो आपका यूट्यूब चैनल आपको जितना भी पैसा दे रहा है आपको उसको या तो किसी बिजनेस के अंदर लगाना चाहिए और अपनी सारी की सारी ऑडियंस को अपने किसी ब्रांड बिल्डिंग के काम के अंदर यूज करना चाहिए। और ये सारी चीजों को एनालाइज करके ना इन्होंने 2 कंपनियां शुरू करी। एक का नाम था बीस्ट लाइफ और दूसरे का नाम था रेजोरियर फूड। अभी बीस्ट लाइफ धंधा ना दूर से देखने में समझ आता है कि भैया इतना बल्कि आदमी है, कंपटीशन लड़ रखे है, दूसरों के प्रोटीन की तारीफ करता है और उनके स्पॉन्सर करते हैं, तो अपना खुद का निकाल दिया। बीस्ट लाइफ के अंदर ये लोग अपने प्रोटीन, क्रिएटिन और अपनी फिटनेस जर्नी के रिलेटेड सारे के सारे सामान को सेल करते हैं। बट इन्होंने दूसरी कंपनी बनाई रेजोरियर फूड्स के नाम से, जो काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड थी। ये लोग उसके अंदर च्यवनप्राश, तेल और देसी घी बेचते हैं और इनके किसी भी प्रोडक्ट का कोई भी प्राइस उठा के देख लो, सारा का सारा मार्केट से आपको 1.5 से 2 गुना ज्यादा ही मिलेगा। लोग ना दूर से देख के बोलते हैं कि भैया फ्लाइंग बीस्ट को धंधा करना नहीं आता, क्योंकि वो लोग ना एक चीज को कंपेयर करते हैं कि अमेज़न और इनकी वेबसाइट पे इनकी कॉस्टिंग क्या है। अभी जिन लोगों को नहीं पता बता देता हूँ कि आप लोग फ्लिपकार्ट और अमेज़न के ऊपर भी सामान बेच सकते हो और अपनी खुद की वेबसाइट के ऊपर भी बेच सकते हो। बट मैक्सिमम लोग ट्राई करते हैं कि वो लोग अपनी खुद की वेबसाइट के ऊपर बेचे, क्योंकि वहां पे उनको खर्चे बहुत कम आते हैं। क्योंकि जब भी आप लोग कोई भी सामान को अमेज़न या फ्लिपकार्ट के ऊपर बेचते हो तो आपको वहां पे 5% से लेके 30% तक का कमीशन देना पड़ता है। और अगर वही सामान आप लोग अपनी खुद की वेबसाइट के ऊपर बेचोगे तो आपका वो सारा का सारा कमीशन बच जाएगा। और जब सारी की सारी ऑडियंस आप ही के यूट्यूब चैनल से आ रही है तो आपको खुद की वेबसाइट के ऊपर बेचना चाहिए। और अगर बाकी कंपनियां दोनों प्लेटफॉर्म्स को यूज करती भी है तो वो क्या करती है कि अमेज़न के अंदर प्राइस को बढ़ा देंगी और अपनी खुद की वेबसाइट के ऊपर कम कर देंगी, जिससे अगर एक प्रोडक्ट बिकने पे उनको अमेज़न को 100 रुपए देने पड़ रहे हैं तो 50 रुपए वो अपनी वेबसाइट के ऊपर डिस्काउंट लगा के कस्टमर को दे देती है और 50 रुपए खुद कमा लेती है। बट फ्लाइंग बीस्ट ने ना इसका लिटरली उल्टा कर रखा है। अमेज़न के ऊपर इनका सामान सस्ता मिल जाएगा और इनकी खुद की वेबसाइट के ऊपर महंगा मिलेगा। आप इस आदमी का दिमाग समझो कि ये कोई ऐसा धंधा नहीं बनाना चाहते जो इनके यूट्यूब चैनल के ऊपर डिपेंडेंट होए। ये एक्चुअल में एक ऐसा धंधा बना रहे हैं जो कल को यूट्यूब चैनल बंद होने के बाद भी जिसके ऊपर ये डिपेंडेंट हो सके। आपकी वेबसाइट के ऊपर तो सिर्फ वही लोग आएंगे ना जो आपको जानते हैं। अमेज़न के ऊपर आधी दुनिया घूम रही है और जब आपके लॉयल सब्सक्राइबर जाके अमेज़न से उस चीज को परचेज करेंगे तो वहां पे रेटिंग्स छोड़ेंगे और जैसे जैसे ये रेटिंग्स बढ़ती जाएंगी ये प्रोडक्ट सर्च हिस्ट्री में टॉप पे आता जाएगा और उन लोगों की नजर में भी आएगा जिन्होंने कभी इनके यूट्यूब चैनल के बारे में या इनके प्रोडक्ट के बारे में सुना तक नहीं है। तो इनिशियली तो आपको घाटा डेफिनेटली होगा, पर इन फ्यूचर आपको एट द एंड प्रॉफिट ही होने वाला है। बट ऐसा भी नहीं है कि आप लोग पूरा का पूरा धंधा सिर्फ अमेज़न से ही चला सकते हो। आपके पास एक ई-कॉमर्स वेबसाइट तो होनी ही चाहिए। एक ऐसी ऑडियंस तो होनी चाहिए जो आपकी खुद की वेबसाइट से सामान खरीद सके, चाहे वो पेड एड से आ रही हो या फिर ऑर्गेनिक एड से। और अगर तुम लोग भी खुद की वेबसाइट बनाना चाहते हो तो मैं तुम लोगों को रेकमेंड करूंगा ओडू। ओडू एक ऑल इन वन बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे आपको काफी सारे एप्स मिल जाते हैं जो आपके बिजनेस के डेली ऑपरेशंस को मैनेज करने में आपकी मदद करते हैं, जैसे कि ई-कॉमर्स, CRM, इनवॉइसिंग, इन्वेंट्री, परचेज, HR एक्सेट्रा। और यहाँ पे आप लोग वेबसाइट भी बिल्ड कर सकते हो और वो भी लिटरली फ्री के अंदर, क्योंकि ओडू के अंदर कोई भी एक ऐप लाइफ टाइम के लिए फ्री मिल जाती है। तो हम लोग इसके अंदर वेबसाइट बिल्डर को सिलेक्ट करेंगे। जस्ट गो टू odoo.com एंड क्लिक ऑन वेबसाइट एप्लीकेशन। अब बस यहाँ पे इनको बताओ कि आपको कैसी वेबसाइट चाहिए, आपका बिजनेस किस टाइप का और आपका वेबसाइट बनाने का एजेंडा क्या है। उसके बाद ये आपको आपका फेवरेट कलर चूज करने के लिए बोलेंगे या फिर आप अपना लोगो भी अपलोड कर सकते हो, जिसके अकॉर्डिंग कलर को खुद कस्टमाइज भी कर देंगे। कलर कॉम्बिनेशन सिलेक्ट होने के बाद आपको जो जो पेजेस चाहिए आप उनको टिक कर सकते हो एंड देन बूम, 3 AI थीम के ऑप्शंस आप लोगों के एकदम सामने आ जाएंगे, वो भी कुछ ही सेकंड्स के अंदर। और अगर इससे ज्यादा ऑप्शन चाहिए तो व्यू मोर थीम के ऊपर क्लिक करके आप लोग और भी ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हो और उनमें से जो भी पसंद आए बस उसको चूज कर लेना और ये पूरी की पूरी वेबसाइट आपके लिए फ्री में बना देगा। अगर आप लोगों को कुछ कस्टमाइज करना है तो आप लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करके उस चीजों को कस्टमाइज भी कर सकते हो, ब्लॉग्स को ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो, क्लियरली पूरा डिजाइन कर सकते हो और यहाँ से आप नए पेजेस को भी ऐड कर सकते हो और नए पेजेस को भी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हो। और लो, मेरी वेबसाइट तो बन भी गई। ये लोग तुम लोगों को 1 साल का फ्री डोमेन भी देंगे और लाइफ टाइम के लिए फ्री होस्टिंग और कस्टमर सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे और उसके बदले पैसे छोड़ो आपसे क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन तक नहीं मांग रहे हैं। तो फ्री में वेबसाइट बनाने के लिए ओडू बिजनेस मैनेजमेंट
डिफरेंट सॉफ्टवेयर को तुम लोग फ्री में ट्राई आउट कर सकते हो। तो मैं लिंक मेरे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। जैसे कि मैं बता रहा था कि फ्लाइंग बीस्ट के जो भी प्रोडक्ट्स है ना वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है और उनकी तरफ से उस चीज का रीजन दिया जाता है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स है ना वो काफी ज्यादा प्योर फॉर्म के अंदर है और काफी ज्यादा नेचुरल भी है। हम इसके अंदर कोई भी मिलावट नहीं करते, इसलिए काफी ज्यादा एक्सपेंसिव भी है, जिसके लिए आपसे एक प्रीमियम तो डेफिनेटली चार्ज किया जा रहा है। क्योंकि अगर सेम चीज को प्योर फॉर्म में बनाया भी जाए तो उसकी इतनी भी ज्यादा कॉस्ट नहीं बढ़नी चाहिए। अगर आप लोग अमूल का 1 लीटर घी लेने चले जाओ ना तो आपको 650 से 700 रुपए का मिल जाएगा और अगर आप इनकी कंपनी से लेने जाओ तो आपको 2300 से भी महंगा मिलेगा। कुछ चीजों के अंदर इनके प्राइसेस 1.5 या 2 गुना नहीं है, लिटरली 4 गुना तक ज्यादा है, बट फिर भी ये लोग सामान बेच पा रहे हैं। और उसके पीछे ना एक बहुत ही क्रेजी मार्केटिंग हैक है और वो मार्केटिंग का हैक समझाने के लिए ना मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। अभी पीछे दिवाली के ऊपर ना मैं अपने घर पे गया था और वहां पे ना उनके लिए मिठाइयां लेके चला गया था कुछ। अभी उसके अंदर एक डब्बा लड्डू का भी था, तो मेरी मम्मी ने ऐसे ही पूछ लिया कि वहां पे लड्डू के क्या रेट है, क्या रेट मिलते हैं वहां पे। मैंने उनको बोल दिया कि भैया 800 रुपए किलो मिला था। तो मेरी मम्मी एकदम हैरान हो गई कि भैया 800 रुपए किलो कैसे मिल रहा है, यहाँ पे लड्डू तो 200-250 रुपए किलो मिल रहे हैं, तो 800 रुपए में लुट के आया क्या। फिर मैंने उनको बताया कि भैया ये ना देसी घी के लड्डू है। तो उन्होंने बोला हाँ फिर ठीक है। मतलब उनको 800 के लड्डू से तब तक प्रॉब्लम नहीं है जब तक उनको ये चीज पता हो कि उसको 800 रुपए का करने के पीछे कारण क्या है। दैट मींस जब भी आपको कोई प्रीमियम चीज बेचनी होती है ना तो आपको उसके पीछे कोई कहानी बनानी होती है। और आज की डेट में फ्लाइंग बीस्ट का मेन यूट्यूब चैनल पूरा का पूरा एक इनके ब्रांड की कहानी ही बन चुका है, क्योंकि इनकी डे टू डे लाइफ के अंदर ये सिर्फ अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे होते हैं और एक एक चीज दिखा रहे होते हैं कि भैया इन सामान को बनाया कैसे जा रहा है और सामान को बनाने के बाद आप तक पहुंचाया कैसे जा रहा है। अभी एक्चुअल में इनके प्रोडक्ट कैसे है वो चीजें तो मैंने ट्राई की नहीं है, तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूं, पर मैं एक चीज बता सकता हूं कि इनकी मार्केटिंग से लेके इनकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये खुद की वेबसाइट से लेके ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स के ऊपर भी अवेलेबल है। मैं मेरे घर पे बैठा हुआ ब्लिंकिट और ज़ेप्टो से 7 मिनट में मंगा सकता हूं इनका घी। और सच बताऊं तो मैं वीडियो के लिए मंगाने ही वाला था, पर अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और ज़ेप्टो और ब्लिंकिट अभी चल नहीं रहा है। और ऐसा नहीं है कि इनके धंधे के अंदर सिर्फ ग्रोथ ही चल रही है और सारी चीजें पॉजिटिव ही चल रही है, इनके ऊपर काफी सारे एलिगेशंस भी लगाए गए हैं, क्योंकि ये लोग एक डेयरी बिजनेस कर रहे हैं और वो भी एक प्रीमियम डेयरी बिजनेस कर रहे हैं। तो इन्होंने जो भी गाय को पाला हुआ है ये अपने वीडियोस के अंदर उनके साथ काफी प्यार या लगाव दिखाते हैं। अभी आप इनको प्यार करते हैं या फिर नहीं करते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं आपको जानता नहीं हूं, पर वो चीजें दिखाई बहुत जाती है जो कि नेसेसरी भी है, क्योंकि आप लोग एक प्रीमियम ब्रांड चला रहे हो। अगर आप ये चीजें दिखाओगे कि आप एनिमल्स के ऊपर अत्याचार कर रहे हो या फिर क्रूअल बिहेवियर कर रहे हो तो लोग आपको हेट करना शुरू कर देंगे। और स्पेशली इंडिया के अंदर जहां पे गाय को मां माना जाता है वहां पे तो आप ये चीजें करने की सोच भी नहीं सकते हो। तो इनके ऊपर काफी बार एलिगेशन लगाए गए हैं कि भैया आप लोग जो भी बिजनेस चला रहे हो वो सारी चीजें सही है, पर आप लोग जब भी ये गाय बूढ़ी हो जाएगी, दूध देना बंद कर देगी, तो आप इनका क्या करोगे? क्या बाकी लोगों की तरह इनको सड़क पे छोड़ दोगे या फिर इनके जो बच्चे होंगे उनका क्या यूज करोगे? आप लोग क्या करोगे? एट द एंड आप भी क्रूअल बिहेवियर को फॉलो करोगे या फिर नहीं करोगे? और उस चीज का फ्लाइंग बीस्ट ने अभी रिसेंटली अपफ्रंट आके जवाब भी दिया, जो सुनने में तो अच्छा लग रहा है पर प्रैक्टिकल नहीं है। उन्होंने बोला है कि जो गाय का मल मूत्र होता है ना वो भी सेल हो जाता है। आप उनके गाय का जो गोबर होता है उसके ओपले बना सकते हो, बायोगैस बना सकते हैं, जो फिर जो सुसु होता है, जो मूत्र आप बोल सकते हो, वो भी सेल हो जाता है। तो आप लोग वो चीजें सेल करके गायों को पाल सकते हैं, जो कि सेंसेबल तो नहीं है। मेरे नॉन में एक बंदा जिन्होंने 11 गाय पाली हुई है, मैंने उससे पूछा था कि भैया जो गाय के ऊपर खर्चा होता है और जो उसके मलमूत्र से पैसा बनता है वो क्या रेशो बनता है? तो उसने मुझे बताया कि भैया अगर वो एक गाय के ऊपर 100 रुपए का खर्चा करता है तो उसके मल और मूत्र को बेच के सिर्फ 7 रुपए कमा सकता है। अभी वो इन रियल क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे और ये चीजें कैसे प्रैक्टिकल होंगी मुझे उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं झांकना, क्योंकि मेरे खिलाफ फिर वीडियो बन जाती है। मेरा काम सिर्फ डीकोड करके बताना था। ओपिनियन आज से तुम लोग खुद के खुद बनाने शुरू करो। अभी ये लोग ये सारे बिजनेस से कितना पैसा कमा रहे हैं ये चीज को ना कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इनकी सिर्फ एक सोर्स नहीं है ना। वेबसाइट का ट्रैफिक निकाल के इनकी सेल्स को एस्टिमेट डेफिनेटली किया जा सकता है, पर ये लोग Amazon, फ्लिपकार्ट, ज़ेप्टो सबके ऊपर अवेलेबल है, जिनको आप लोग ट्रैक कर ही नहीं सकते हो। पर स्टिल एक एस्टिमेटेड नंबर अगर मैं बताऊं तो लगभग 1 करोड़ की हर महीने की इनकी दोनों कंपनी की बहुत ही आराम से सेल हो रही होगी। और जिस बिजनेस के बारे में हम आगे बात कर रहे हैं वो तो खुद से ही सेल बता रहे हैं कि भैया हम लोग 70 करोड़ के कोर्स बेच चुके हैं और ये 70 करोड़ वाले हमारे अंकुर वारिकू सर। अभी अगर हम लोग थोड़ी सी हिस्ट्री देखें तो इनका और मेरा माइंडसेट ना आपस में क्लैश करता है। हम लोग एक दूसरे की बातों से अग्री करके कुछ खास खुश है नहीं, बट इनकी एक चीज है जिससे मैं अग्री तो करना बहुत ही दूर की बात है भाई, मैं एडमायर करता हूं, और वो है इनकी मार्केटिंग। इनके कोर्सेज की मार्केटिंग लिटरली इतनी क्रेजी है कि आपको आप ही को बेच के निकल जाते हैं और आपसे पैसे भी ले लेते हैं। तुम लोग इंस्टाग्राम पे काफी ऐड देखते हो ना कि भैया फनल बनाना सिखा देंगे, डिजिटल मार्केटिंग सिखा देंगे, प्रैक्टिकल थिंकिंग सिखा देंगे। तो मैं काम करो, गूगल के ऊपर ना फेसबुक एड लाइब्रेरी सर्च करो और उसके अंदर ना इनका अंकुर वारिकू नाम सर्च करके ना उनकी एड्स देख लो। लिटरली 350 एड चल रही है इनकी फेसबुक के ऊपर। और जब आप लोग उनकी एड्स का कंटेंट देखोगे ना तो आपको समझ आएगा कि भाई ह्यूमन माइंड को हाईजैक कैसे किया जाता है। ये इतना बढ़िया सेलू आदमी है ना कि इन्होंने पहले 8 कोर्स बेचे, उसके बाद नोवा कोर्स ये बना दिया कि कोर्स बना के बेचते कैसे है। और वैसे भी मैं यूट्यूबर्स के कोर्स बिजनेस के बिल्कुल भी हक में नहीं रहता हूं, क्योंकि यूट्यूबर्स का कोर्स बिजनेस ना उन्हीं के करियर पे डिपेंड करता है। जैसे ना तुम लोग एक एग्जांपल ले लो, ध्रुव राठी हो गया या फिर बियर बाइसेप्स हो गया, हो सकता है इन्होंने
करोड़ों रुपए के कोर्स बेच दिए हो, बट वो करोड़ों रुपए के कोर्स उन्होंने सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल की ऑडियंस को बेचे। इन्होंने बाहर कोई नया बिजनेस शुरू नहीं किया, ये अपनी ही ऑडियंस को कैपिटलाइज करके अपनी इनकम को थोड़ा सा इन्फ्लेट कर रहे हैं, एक नया धंधा नहीं बना रहे हैं। और अंकुर वारिको का यूट्यूब चैनल और उनका सोशल मीडिया इज अ डिफरेंट पार्ट, और उनका कोर्स बिजनेस पूरा ही डिफरेंट है। और वो जितना पैसा अपने यूट्यूब चैनल से कमाते हैं उससे कई ज्यादा कोर्स से आ रहा है। और बाकी दो क्रिएटर्स जिनकी मैं बात कर रहा था उनके केस के अंदर ये बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि उनकी क्रिएशन से ज्यादा पैसा आ रहा है और उनके कोर्स से कम आ रहा है। दूसरे यूट्यूबर्स के लिए कोर्स बनाना एक साइड बिजनेस है और अंकुर वारिको के लिए कोर्स बनाना एक मेन बिजनेस है। और उन्होंने कभी भी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपने कोर्स को प्रमोट तक नहीं किया, वो सारा का सारा ऑडियंस अपनी एड से लाके लाते हैं। इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल और कोर्स का इतना डेडली कॉम्बिनेशन बना रखा है ना, और उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये सबसे पहले सोशल मीडिया के ऊपर एक ऐसा कंटेंट बनाते हैं जिससे लोग इनको फॉलो करना शुरू करें और इनको थोड़ा बहुत जानना शुरू करें। उसके बाद जो भी लोग इनको लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, फॉलो करते हैं या फिर कॉन्स्टेंटली इनके कंटेंट से एंगेज करते रहते हैं, उनको ही अपने कोर्सेज की एड दिखाना चालू करते हैं। अभी वो लोग इनके कंटेंट को तो ऑलरेडी कंज्यूम कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि आदमी क्रेडिबल होगा और उसके कोर्सेज को जाके परचेज कर लेते हैं। क्योंकि ये लोग कोर्स को प्रमोट करने के लिए पेड एड्स का यूज पहले से ही कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी एड्स दिखाना चालू कर देते हैं जो लोग अंकुर वारिको को नहीं जानते हैं। काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि अंकुर वारिको सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर, और काफी सारे लोगों को लगता है कि वो सिर्फ कोर्स बनाते हैं। अगर कल को उनका सोशल मीडिया करियर बंद भी हो जाता है ना, तब भी वो लोग एड्स से लाके अपने कोर्सेज को बेच सकते हैं जो उन्होंने पहले से क्रैक कर लिया है। और जो भी खुद से क्लेम कर रहे हैं कि इन्होंने आज तक 70 करोड़ के कोर्स बेच दिए, कम से कम 20 करोड़ की एड चलाई होगी उनको बेचने के लिए। और हो सकता है जितना कोर्स मार्केट क्लटर्ड हो चुका है, यही एड 40 से 50 करोड़ की भी चला दी हो। तो 70 करोड़ का जो नंबर है ना, वो सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू है, प्रॉफिट नहीं है। हो सकता है कि प्रॉफिट इससे काफी ज्यादा कम हो। और इनके और ध्रुव राठी के अंदर एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है कि ये सिर्फ एक कोर्स के ऊपर स्टक नहीं है, ये डिफरेंट कोर्सेज को ट्रेंड के अकॉर्डिंग बनाते रहते हैं और एड्स चला के उसको बेचते रहते हैं, जिससे इनकी सोशल मीडिया के ऊपर डिपेंडेंसी काफी ज्यादा कम हो जाती है, क्योंकि ये लोग पेड एड्स के थ्रू भी ट्रेंड को ही मिल कर रहे हैं। और भी काफी सारे क्रिएटर्स ने काफी सारे ब्रांड्स बना रखे हैं, जैसे एलएलए ने खुद की चाय बना दी है, किंग ने अपना ब्लैंको परफ्यूम बना दिया, और इन सबको एक वीडियो के अंदर कवर करना एकदम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट एक और आखिरी बंदा जिसको मैं कवर करना चाहूंगा, क्योंकि वो आदमी भी इन रियल बिजनेस के अंदर किल कर रहा है, और उस बंदे का नाम है टेक बर्नर, जिससे मेरी थोड़ी सी हिस्ट्री खराब ही रही है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरी उस बंदे से बन नहीं रही है तो मैं उसके खिलाफ बातें ज्यादा बोलूंगा और मैं उसकी तारीफ नहीं करूंगा या फिर ग्राउंड रियलिटी तुम्हारे सामने लाके नहीं रखूंगा। ये वीडियोस बना के तुम तक बेस्ट पॉसिबल कंटेंट पहुंचाना मेरा काम है, और मैं मेरे काम से गद्दारी नहीं करूंगा। मेरे पर्सनल कोई भी ग्रजेस या हेट हो, मैं उस चीज को अपने काम के अंदर ऐड नहीं होने दूंगा। तो हम लोग जो भी आगे कॉन्वर्सेशन करने वाले हो, वो सारी पुरानी बातों को भूल के करने वाले हैं। तो ऐसा नहीं अगर मैं तारीफ करूं तो उसने मेरे को पैसे दे दिए, और अगर मैं बुराई करूं तो मैं कंट्रोवर्सी कर रहा हूं। अभी टेक बर्नर के बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। उनके एक कोर्स बिजनेस भी है, उनके पास एक क्लोथिंग बिजनेस भी है, वो अभी वो लॉन्च करने ही वाले हैं, शायद कल या परसों हो जाएगी। और उनका एक लेयर्स बिजनेस भी है जिसके अंदर वो मोबाइल की स्किन्स बनाते हैं। इनके सारे के सारे बिजनेस को उठा के देख लो, इनकी एक चीज हमेशा कॉमन मिलेगी कि ये लोग ना सिर्फ प्रीमियम के ऊपर प्ले कर रहे हैं। अभी ये लोग भी कोर्स बेच रहे हैं और वैसा ही कोर्स बेच रहे हैं जो इनके यूट्यूब के ऊपर डिपेंडेड होगा, पर इन्होंने शुरुआत में उसको एक बार यूट्यूब के ऊपर प्रमोट किया और उसके बाद एक अलग से आइडेंटिटी और कंपनी बना दी है। कुछ लोगों को उस कोर्स का फेस बना दिया जो उसको आज भी रन कर रहे हैं, उस कोर्स की सराउंडिंग में कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और उस ब्रांड को एक अलग आइडेंटिटी देने की कोशिश कर रहे हैं। और एक और चीज जो तुम लोग नोटिस करोगे ना, कि ये आदमी प्रोडक्ट तो ठीक ठाक बना ही लेता है, पर सबसे ज्यादा क्रेजी जो है वो है इस बंदे की मार्केटिंग। जब भी आदमी खुद के प्रोडक्ट्स लॉन्च करता है ना, तो उससे पहले 2 हफ्ते के लिए ना सिर्फ और सिर्फ हाइप के लिए वीडियोस और रील्स बनाना चालू कर देता है। जब भी ये बंदा कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करता है ना, चाहे वो मोबाइल की स्किन हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो घड़ी हो, ये ना 1.5-2 हफ्ते पहले रील डालना शुरू कर देंगे। और जाके ना उन रील्स को सिर्फ स्क्रॉल करो, तुम लोगों को समझ आएगा कि ये जो कंटेंट है ना, ये आपकी साइकोलॉजी से प्ले कर रहा है। कुछ वीडियोस होंगी जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि भैया ये चीज का डिजाइन ना रॉकेट बनाने वाली कंपनी ने की है, ये जो मशीन है ना, ये 30 लाख रुपए की मशीन है। तो आप लोग ना इनिशियली क्रेजी हो जाते हो कि भैया इस बंदे को तो मैं जानता हूँ, इसने 30 लाख रुपए एक मशीन पे लगा दिए। तो आप लोग हाइप के लिए ना उस कंटेंट को देखना शुरू करते हो और आप लोग उस प्रोडक्ट से जुड़ना और एंगेज करना शुरू करते हो, क्योंकि ये लोग भी अपने सारे के सारे सामान को प्रीमियम के अंदर बेच रहे हैं। तो ये लोग भी आपको स्टोरी बताते हैं कि भैया ये प्रीमियम में बेचने का कारण क्या है, इस ब्रांड को बनाया कैसे गया, पूरी जर्नी दिखा देते हैं। उसके बाद मार्केटिंग की एक अलग ही लेवल पे वीडियोस बनाते हैं। इन्होंने अभी अपने कपड़े के लॉन्च के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट जैकेट बनाई थी, और अभी घड़ी बनाने वाले, तो मुझे पहले से पता था कि वन ऑफ द बिगेस्ट वॉच भी बनाएंगे। पर आप ये चीज समझो कि आप लोग जब भी बिजनेस कर रहे होते हो ना, तो आप लोगों को अपॉर्चुनिस्टिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन्होंने घड़ी का लॉन्च बहुत पहले सोच लिया था, बहुत पहले अनाउंस कर दिया था। ये बड़ी घड़ी इन्होंने बहुत ही पहले बना दी थी, बट फिर जैसे जैसे लॉन्च की डेट पास आने लगी तो इनको पता चला कि मिस्टर बीस्ट इंडिया के अंदर आने वाला है और इनको मिस्टर बीस्ट से मिलने का और बात करने का मौका भी मिलने वाला है। तो इन्होंने जाके मिस्टर बीस्ट को बोल दिया कि भैया तू ना मुझे ऑन कैमरा एक चैलेंज दे दे कि सबसे बड़ी घड़ी बना दो, मैं थंबनेल में तेरा नाम लगा के व्यूज ले लूंगा। और एक्चुअल में इन्होंने ये चीज करी भी है, उससे जाके बुलवा भी दिया और उसका नाम थंबनेल में लगा भी दिया। और जब भी आप उस वीडियो को देखोगे ना, तो आपको समझ आएगी कि भैया इस वीडियो को 2 पार्ट्स के अंदर शूट
किया गया। पहला पार्ट वो है जो इन्होंने पहले से शूट कर रखा था और दूसरा पार्ट वो है जो इन्होंने मिस्टर बीस्ट का जबरदस्ती स्टोरी बनाने के लिए ऐड कर रखा है। और दूसरी चीज आप लोगों को दिखेगी कि वो जो घड़ी बनाई है ना, वो दिखा रहे हैं कि भैया टच घड़ी है, वो टच घड़ी नहीं है, वो सिर्फ एक बड़ी डिस्प्ले लगा रखी है जिसके अंदर या तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है या फिर पीछे से कोई और कंट्रोल कर रहा है। और इस पूरी चीज को इन्होंने मार्केटिंग के लिए यूज करा है, जिसको कुछ न्यूज चैनल अपनी वीडियो के अंदर बोल सकते हैं कि भैया जेंजी वे ने एक्सपोज कर दिया, या फिर अगली वीडियो में टेक बनर आप लोगों को बोल सकते हैं कि भैया हमने आज तक आपको झूठ नहीं बोला। पर मेरे लिए वो सिर्फ एक ऐसी वीडियो है जिसने 3 मिलियन व्यूज ले लिए। क्या बोला, क्यों बोला, कैसे बोला, फर्क ही नहीं पड़ता, आपने एट द एंड विन कर लिया। आपने 3 मिलियन लोगों को वो कंटेंट को बेच दिया और जो लोग उस कंटेंट को देख रहे हैं वो लोग आपकी घड़ी भी खरीदेंगे, तो आप लोगों ने उनको घड़ी भी बेच दी। तो जब भी कोई चीज को डिकोड करके बताया जाता है तो उससे खुद के माइंड को अपग्रेड करना होता है और सीखना होता है कि भैया आगे काम आएगा। और इस वीडियो के बाद मैं सोच रहा हूँ कि भैया मिस्टर बीस्ट और ये प्राइम की बोतल के ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो ले आऊं, तुमको चाहिए या फिर नहीं, तुम लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। तो फ्री में वेबसाइट बनाने के लिए ओडू बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को तुम लोग फ्री में ट्राई आउट कर सकते हो, तो मैं लिंक मेरे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा।